हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अडानी विल्मार के स्टॉक के बारे में। दोस्तों, अडानी विल्मार में अगर आज आप देखेंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग सा चलता हुआ देखने को मिला। कुछ ज़्यादा कोई बड़ी गिरावट नहीं आई, 1 से 2% की मामूली गिरावट आती हुई देखने को मिली। बट कह सकते हैं कि देखिए 400 रुपये का लेवल जो है वो डेफिनेटली इतनी आसानी से आपको ब्रेक होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। ना ही 400 रुपये के ऊपर इतनी आसानी से स्टॉक के अंदर क्लोजिंग आती हुई देखने को मिलेगी। बट फ्रेंड्स, कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स होते हुए देखने को मिले। कंपनी के सीईओ का देखिए एक इंटरव्यू लिया गया और उनमें काफ़ी कुछ बड़ा कह सकते हैं कि उनकी तरफ से बयान आता हुआ देखने को मिला बेसिकली कंपनी के ऊपर। और उन्होंने बताया कि देखिए कैसे कंपनी को वो नंबर वन बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है और नंबर वन बनती हुई देखने को मिलेगी। एंड डेफिनेटली ये इंटरव्यू के कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो बयान निकल के आए। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखिए जो आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिल रही है, क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर यहाँ से और भी नीचे आपको स्टॉक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे 17 फेब के टारगेट्स के बारे में। तो दोस्तों, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाइएगा। दोस्तों देखिए, अडानी विल्मर में अगर आप आज देखेंगे तो शुरुआत हमेशा आपको बढ़त के साथ ही होती हुई देखने को मिलती है। देखिए 390 पे ओपन हुआ, बट हाई अगर आप देखेंगे तो उसी समय एक सिर्फ 2 रुपये ऊपर का लगता हुआ देखने को मिला। एंड देन स्टॉक में शुरुआत में देखिए प्रेशर क्रिएट हुआ, स्टॉक ने लो बनाया 375.20 का। फिर वापस देखिए बाजार जिस प्रकार से चल रहा था ऊपर आपको आने की पूरी कोशिश करता हुआ देखने को मिला। बट जैसे ही देखिए बाजार नीचे गया, स्टॉक के अंदर कह सकते हैं कि दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास क्लोजिंग आती हुई देखने को मिली है। 376.70 के आसपास देखिए 330 पे क्लोजिंग है और 375.20 का लो है। तो क्लोजिंग डे लोज के आसपास आती हुई देखने को मिली। इसका मतलब डेफिनेटली स्टॉक में आज इतना यहाँ पे स्ट्रेंथ आपको आता हुआ देखने को नहीं मिला। और अगर आप देखेंगे पिछले 1-2 दिन से तो स्टॉक के अंदर यही हो रहा है कि एक लेवल के आसपास स्टॉक अटकता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड स्टॉक वहां पर आपको कह सकते हैं कि टाइम पास करता हुआ देखने को मिल सकता है। बेसिकली कंसोलिडेशन हम कहते हैं इसको, ये कंसोलिडेट होता हुआ देखने को मिल रहा है एक लेवल के आसपास। और इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज स्टॉक ने जो तेजी दिखाई है, याद रखिएगा इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक थोड़ा सा टाइम एक जगह पे स्पेंड करे। और वो मुझे लगता है कि 370 से 400 के बीच में आपको होता हुआ देखने को मिलेगा कि यहाँ पर टाइम स्पेंड करता हुआ देखने को मिलेगा स्टॉक। एंड यहाँ पर एक कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिलेगा ताकि एक बढ़िया बेस फॉर्मेशन हो जाए। इसके बारे में और बात करेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले आज की वॉल्यूम्स के ऊपर हम नजर डाल लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज अडानी विल्मर की वॉल्यूम्स की बात करें तो आपको ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा कि 1 करोड़ 18 लाख शेयर्स ट्रेड होते हुए देखने को मिले। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि सेलिंग ऑर्डर्स यहाँ पे आपको दिखते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब सेलिंग ऑर्डर्स क्यों दिख रहे हैं, इसका सबसे बड़ा मेन रीजन क्या है? क्योंकि डे लोज के आसपास स्टॉक कारोबार कर रहा था। इसका मतलब अपने आप में देखिए सेलर्स आर इन फुल कंट्रोल, और वो यहाँ पे होता हुआ देखने को मिला। इसलिए अगर आप देखेंगे तो 377 रुपये के आसपास करीबन 10,185 सेलर्स दिख रहे हैं। दोस्तों देखिए 30 के जो प्राइस है वो 376.70 है और क्लोजिंग आपको आती हुई देखने को मिली है 377.05 पे। आज की डिलीवरी के बारे में बात करें दोस्तों, तो डिलीवरी अगर आप देखेंगे तो आज डिलीवरी बढ़िया है। 30% प्लस आपको अगर डिलीवरी आती हुई देखने को मिल रही है तो कह सकते हैं कि स्टॉक ने आज बढ़िया यहाँ पे कारोबार किया है। एंड डेफिनेटली देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है कि स्टॉक में जो मूव है वो अच्छा आता हुआ देखने को मिला है आने वाले दिनों के अंदर एक कंसोलिडेशन के बाद। अब कंसोलिडेशन के बाद मूव तो आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, बट सबसे बड़ी बात होती है देखिए मैनेजमेंट क्या कह रहा है। और मैनेजमेंट में दोस्तों जो कंपनी के सीएफओ है, सीएफओ यानी जिनको नहीं पता है वो होता है चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर, उनकी तरफ से देखिए काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट निकल के आए हैं कंपनी के फ्यूचर के लिए और कंपनी के आने वाले दिनों के लिए। अब क्या है बयान, चलिए इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, अडानी विल्मार सीएफओ फोकसेस ऑन एक्सपांशन आफ्टर लिस्टिंग एस कंपनी एम्स टॉप स्पॉट। इंपॉर्टेंट वर्ड समझिए, कंपनी चाहती है कि वो टॉप स्पॉट पे आए, यानी नंबर वन बनते हुए देखने को मिले इन एफएमसीजी क्षेत्र। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंपनी के जो सीएफओ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें करते हुए देखने को मिले हैं। दोस्तों कंपनी के सीएफओ का नाम है श्रीकांत कनेरे जी, जो दोस्तों कंपनी के सीएफओ है। और उन्होंने देखिए साफ साफ कहा है कि कंपनी लिस्टिंग के बाद अब जो मेजर पैसा है, याद रखिएगा जो भी कंपनी मार्केट्स के अंदर लिस्ट होती है, फाइनेंशियल मार्केट स्टॉक मार्केट के अंदर, उसका एक पीछे रीजन होता है कि कंपनी के कुछ प्लान्स होते हैं जिसके कारण वो पैसा जो आएगा उससे एग्जीक्यूशन होगा। और कंपनी का दोस्तों जो मेजर प्लान है वो है एक्सपांशन, अपने बिजनेस को बढ़ाने का काम करती हुई देखने को मिलेगी कंपनी। और ये कंपनी का देखिए मेजर प्लान रहता हुआ देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट भी आपको ये रहता हुआ देखने को मिलता है कि देखिए जो एक्सपांशन होता हुआ देखने को मिलेगा वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता हुआ देखने को मिलेगा। क्यों? बिकॉज इनका बिजनेस ही ऐसा है कि देखिए जहाँ पे जितना सेलिंग होगा उतना देखिए मार्जिन अच्छा रहता हुआ देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि कंपनी ने साफ साफ कहा है कि वो चाहती है कि वो टॉप में आए, बिल्कुल टॉप पे खड़ी रह जाए।
और कह सकते हैं कि देखिए अगर आप देखेंगे मार्केट में अभी जो बातें चलती है वो अडानी विल्मार वर्सेस रुचि सोया चलती है। वो काफ़ी ज़्यादा देखिए आपको नाम आता हुआ देखने को मिलता है कि अडानी विल्मार वर्सेस रुचि सोया है। बट मुझे लगता है कि देखिए दोनों कंपनीज़ बढ़िया कर रही है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जिस प्रकार से देखिए अडानी विल्मार ने ग्रोथ दिखाई है, वो मुझे देखिए ज़्यादा बढ़िया दिखता है। और रुचि सोया तो देखिए वैल्यूएशन के हिसाब से भी थोड़ा-सा अब मुझे महँगा नज़र आता है रेदर देन अडानी विल्मार, बिकॉज़ अगर आप देखेंगे इसके और दोस्तों अगर देखिए अगर आपको कोई स्टॉक मिल रहा है जो वैल्यूएशंस में सही हो, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बढ़िया है। बिकॉज़ अगर आप ब्रिटानिया को देखते हैं तो वो कहाँ जा चुका है, उसकी पी मल्टीपल्स आप देखिए बिल्कुल मैच नहीं होती है वो अडानी विल्मार से। और मुझे लगता है कि देखिए ये सबसे बड़ा और बढ़िया देखिए स्टॉक अभी मुझे लगता है कि हाँ, फॉर लॉन्ग टर्म आपको देखने को मिल सकता है। अब समझिए देखिए कंपनी ने क्या कहा है, कंपनी ने साफ-साफ कहा है कि देखिए वो 50-50 जॉइंट वेंचर है इंडिया का, इंडिया अडानी ग्रुप और सिंगापुर बेस्ड विल्मार का, ओके? और इससे दोस्तों कंपनी का बिज़नेस चलता है। आप सबको पता ही है, लगातार बताते आ रहा हूँ कि कंपनी फॉर्च्यून के ब्रांड से देखिए अपना ऑयल बेचता हुआ देखने को मिलता है। और कंपनी का दोस्तों अगर आप वॉल्यूम्स की बात करें जो सेल्स में आई है, कंपनी का रेवेन्यू 37,000 करोड़ का तो रहता हुआ देखने को मिला है। लेकिन मोस्टली दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस है वो एडिबल ऑयल ड्रिवन है, जो 65% डोमिनेट करता है। बाकी अगर आप देखेंगे तो वो इंडस्ट्री एसेंशियल्स 25% और फूड एफएमसीजी ऑलमोस्ट 10% के आसपास रहता हुआ देखने को मिला है। तो ये सब चीज़ें समझिए। कंपनी से देखिए काफ़ी क्वेश्चंस किए गए कंपनी के सीएफओ से, तो उन्होंने साफ-साफ बहुत बढ़िया डिसीजन लिया। बहुत बढ़िया बेसिकली मैं कह सकता हूँ आंसर्स दिए और कह सकते हैं कि आगे के डिसीजंस के बारे में काफ़ी कुछ बताया। अब समझिए देखिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने पूछा, सबसे पहले पूछा गया कि आप पब्लिक जो कंपनी हो चुके हैं इसका एक्सपीरियंस क्या है? तो उन्होंने साफ-साफ कहा कि देखिए एक्सपीरियंस तो कैपिटल मार्केट्स का हमेशा बढ़िया रहता है, वंडरफुल ही रहता है। लेकिन उन्होंने कहा है कि आगे हमको हमारी जर्नी के ऊपर ध्यान देना है और 6 से 8 मंथ के अंदर जो बिज़नेस का मॉडल है, वो ऑपरेटिंग अंडर आता हुआ देखने को मिलेगा। यानी कंपनी जो पब्लिक आपको रहती हुई देखने को मिली है, वो और बढ़िया से तरीके से करती हुई देखने को मिलेगी। कंपनी ने साफ-साफ यही कहा है कि जो बिज़नेस है, देन देयर आर न्यू एज कंपनी। उन्होंने साफ-साफ कहा है कि देखिए आपको रिटर्न्स मिलते हुए देखने को मिलेंगे, जैसे-जैसे हमारा जो बिज़नेस मॉडल है, वो सेटल होता हुआ देखने को मिलेगा और हम रिटर्न्स प्रोवाइड करेंगे। लेकिन कंपनी ने ये भी साफ-साफ कहा है कि जो नई एज कंपनीज़ आई है, उनके बिज़नेस मॉडल अभी तक प्रूव नहीं हुए और हमारे केस में जो हमारा बिज़नेस है, वो प्रूवन है। बहुत बोल्ड स्टेटमेंट आप समझिए कि जो बिज़नेस अगर आप देख रहे हैं, नायका, पेटीएम अगर आप देखेंगे तो ये सब कंपनीज़, ज़ोमैटो, ये सब कंपनीज़ के दोस्तों जो बिज़नेस है वो डेफ़िनिटली देखिए आपको ज़्यादा अभी स्टेबल नहीं दिखते हैं, सेटल नहीं दिखते। स्टेबल तो हो सकते हैं बट आज सेटल नहीं दिखते हैं। अपने इन्वेस्टर्स को बड़े रिटर्न्स डिलीवर कर पाते कि नहीं कर पाते, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नायका चलिए एक एक्सेप्शन है, उन्होंने रिटर्न्स दिए हैं, बट पेटीएम, ज़ोमैटो ये सब कह सकते हैं कि देखिए वेल्थ डिस्ट्रॉयर अभी आपको रहते हुए देखने को मिल रहे हैं। ज़ोमैटो अपनी इश्यू प्राइस से नीचे चले गया था, पेटीएम तो नीचे ही कामकाज कर रहा है। तो ये आप समझिए कि देखिए जो नई एज कंपनीज़ है वहाँ पर अभी दिक्कत बन सकती है और ये चीज़ है जो कंपनी के इन्वेस्टर्स को देखिए वो समझाने की कोशिश पूरी करते हुए देखने को मिल रहा है। तो एट द एंड आपको यही कहूँगा कि देखिए कंपनी के सीएफओ की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो ग्रोथ है इंडस्ट्री की वो तो बढ़ ही रही है, लेकिन कंपनी उससे डबल ग्रोथ दिखाती हुई नजर आ रही है और लगता है कि आने वाले टाइम में नंबर 1 पे आपको कारोबार करती हुई देखने को मिले। अब बात करते हैं दोस्तों कल के टारगेट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए कल के टारगेट्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आज जो गिरावट आती हुई देखने को मिली है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग है वो आती हुई देखने को मिलेगी और ये ज़रूरी भी है, तो हो रहा है, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको फोकस करना है कि ज़्यादातर मुझे लगता है कि जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि स्टॉक का जो लेवल है वो 370 से 400 की रेंज का है। 400 की रेंज के ऊपर देखिए, जिस दिन 400 के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग हमको मिल जाएगी, आप मान के चलिए क्लियर कट ब्रेकआउट के संकेत देगा स्टॉक। बट अभी तक क्या हो रहा है कि वो क्लोजिंग नहीं मिल रही है और स्टॉक 400 के ऊपर इतना कह सकते हैं कि अच्छे से टिक भी नहीं पा रहा है। ओके, वो एक बहुत बड़ा जोन है, जो ब्रेक होगा तो तेजी बनेगी। करंट लेवल के आसपास करना क्या है, करंट लेवल के आसपास आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कल का दिन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर कल मार्केट में गिरावट रहती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि 370 रुपये के लेवल को किस तरह से ये स्टॉक टेस्ट करता है। तो कल कल वेट कर लीजिए, अदरवाइज बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको ये स्टॉक 360, 350, 370 के आसपास भी मिले, आई थिंक इट्स अ गुड बाय। और अच्छी बात क्या है कि आपको इसको थोड़ा सा लंबे समय के लिए होल्ड करना है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे साल के अंत तक का टारगेट, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि 550 से 700 रुपए की जोन में जा सकता है, ये बिल्कुल जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जस्ट आपको पेशेंस रखना है, होल्ड करना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।